क्या खूब कहा है किसी ने, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हाथ उठाते नहीं नज़रों से गिरा देते हैं। तो दोस्तों, क्या आपका भी कभी सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ है? यदि हाँ, तो ये वीडियो टीचिंग्स आपके लिए है। इस वीडियो में मैं कुछ एक 5-6 पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ, जो कि मेरे अपने अनुभव और उन अनुभवों से मिली मेरी अपनी समझ पर आधारित है। देखिए, जब हम लोक व्यवहार करते हैं, यानी हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से संबंध संपर्क रखते हैं, तो हमें कुछ एक 5-6 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब बात अपमान की हो, अन्याय की हो, दुर्व्यवहार की हो, तो हमारे मन में बदले की एक आग सी जलती है। लगता है कि जल्दी से जल्दी मौका मिले और हम अपना बदला लें। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस को एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस को हमें अपने पास बिल्कुल नहीं आने देना है। ऐसी सिचुएशन में हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है। अपने दृष्टिकोण को और अपने एटीट्यूड दोनों को हमें पॉजिटिव बनाए रखना है, क्योंकि जब हम खुद को पॉजिटिव रखते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों से व्यवहार करते हैं, तो लोगों का व्यवहार और हमारा व्यवहार म्यूचुअली ऐसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है। शांत होकर पॉजिटिव रहते हुए जब हम अपना बदला लेते हैं, तो उस बदले का रूप बिल्कुल अलग ही होता है। ये वो बदला बिल्कुल नहीं होता सामान्यतः जिसकी कि एक बदले के रूप में हमारे मन में इमेज होती है, यानी कि दूसरे को हार्म करना। तो पहली बात, यदि हमें कहीं से इनविटेशन नहीं मिला है, तो हमें उसके यहाँ बिल्कुल नहीं जाना है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि इधर फ़ोन लगाकर उधर फ़ोन लगाकर ये बताना, ये कहना कि हमने तो उसको इनवाइट किया था, उसने हमें इनवाइट नहीं किया, या कौन जा रहा है कौन नहीं, ये सारी चीज़ों का पता करना और इसमें अपनी ऊर्जा वेस्ट करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर यदि इनविटेशन आया है लेकिन लेट आया है, तो भी वो अपने पहले से प्लान की हुई चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना है, क्योंकि अगर यदि किसी भी व्यक्ति ने आपको इनविटेशन इतनी लेट दिया है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की लाइफ में आप उतनी वैल्यू नहीं रखते हैं, आपकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। जितनी इम्पोर्टेंस वो आपको दे रहा है, आपको भी उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना है, उतनी ही इम्पोर्टेंस उसको देनी है। यानी कि पहले आपको अपनी सारी प्रायोरिटीज़ पूरी करनी है, उसके बाद यदि वक्त मिलता है तो जाने की सोचिए, अदरवाइज़ नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश इनविटेशन नहीं मिल पाता है या इनविटेशन नहीं दे पाता है इंसान, और वो अपना भाव व्यक्त करता है कि किस परिस्थिति के कारण या किस स्थिति के कारण आपको वो इनविटेशन नहीं दे पाया। तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको उस मोमेंट पर तो नहीं ही जाना है उसके यहाँ। हाँ, लेकिन उसके भाव को, उसके इमोशंस को भी आपको सम्मान देना है। तो इसलिए जब कभी आपको मौका मिले, तब आप उसके पास जाइए और थोड़ा सा वैल्यूएबल टाइम उसके साथ बिताइए, जिससे कि आप उसकी भावनाओं का भी सम्मान कर सकेंगे और अपनी रिस्पेक्ट भी कायम रख पाएंगे। दूसरी चीज़ कि यदि किसी रिश्ते को आप पूरी लाइफ अपना 100% देते रहे, लेकिन आज वो आपकी वैल्यू नहीं करता, तो उसके लिए दुखी होने की, मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये हमेशा याद रखिए कि रिवॉर्ड देने वाला तो सिर्फ वही एक परमपिता परमेश्वर है। रिवॉर्ड तो वही देता है। किसी इंसान की क्या विसात, वो आपको क्या रिवॉर्ड देगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर करना है कि उस व्यक्ति के साथ आपको एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है। अपनी ज़िम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना है। जो भी आपकी उसके प्रति ज़िम्मेदारियां हैं, उन्हें आप पूरी करते रहिए। और हाँ, ऐसे रिश्तेदारों पर अगर यदि आपको कोई खर्च करना पड़ रहा है, तो भी आप उससे पीछे मत हटिए, कर दीजिए, लेकिन अपना वैल्यूएबल वक्त और अपनी ऊर्जा, अपना मन की शांति, ये सब चीज़ें उन्हें आपको नहीं देनी है। क्योंकि देखिए, पैसा तो आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन मन की शांति और आपका वैल्यूएबल टाइम, ये वो चीज़ें हैं जो फिर आपको वापस नहीं मिलेंगी। और आगे बढ़ते रहिए, आपको उस व्यक्ति को लेकर वहीं अटक नहीं जाना है, और अपना वैल्यूएबल टाइम तो बिल्कुल भी उसके ऊपर खर्च नहीं करना है। तीसरी बात, यदि आपके नाते रिश्तेदार
आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपको दूसरों के सामने बेइज्जत करते हैं, या आपका मजाक उड़ाते हैं, या पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है। उनके साथ आपको कोई भी रिश्ता रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिश्ता न रखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यदि किसी सोशल गैदरिंग में यदि वो आपको मिल जाते हैं तो आप उन्हें इग्नोर करें। हाँ, आपको ये करना है कि यदि वो बड़े हैं तो आप यदि उनको नमस्ते करते हैं तो नमस्ते करिए, पैर छूते हैं तो पैर छूइए, और अगर यदि छोटे हैं तो हेलो हाय करके उन्हें विश करिए। लेकिन उनके साथ आपको वक्त बिल्कुल भी नहीं बिताना है। अपना कीमती वक्त और अपनी एनर्जी उनके ऊपर आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी है। उनसे हमेशा हमेशा के लिए आपको अपना रिश्ता विड्रॉ कर लेना है, या फिर कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लेनी है। उन बाउंड्रीज़ के साथ ही आपको उनके साथ व्यवहार रखना है। यदि किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है तो ये डिसाइड कर लेना है कि उस धोखे का मातम कितने समय तक आपको मनाना है। महीना, 2 महीने, 4 महीने। उसके बाद उस धोखे को बिल्कुल भूल जाना है और उसे माफ़ कर देना है और आगे बढ़ जाना है। 5वीं बात, जो लोग निजी स्वार्थ से आपसे जुड़े हैं या जिन लोगों ने आपको भुला दिया है, दोनों ही केसेस में जो लोग निजी स्वार्थ से आपसे जुड़े हैं उन्हें जल्दी ही आपको अपनी लाइफ से आउट कर देना है, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि उनसे आपका रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ मतलब का है। और जो लोग भुला चुके हैं उन्हें आपको भी भुला देना है। ये भूलने का गम नहीं मनाना है और अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है। अंतिम और सबसे अहम बात, अपमान हुआ है तो उसका बदला तो देखिए हमें लेना है, लेकिन कैसे? उस अपमान का बदला हमें अपने अंदर सकारात्मक यानी पॉजिटिव बदलाव करके लेना है। अपने अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ डेवलप करनी है। अपनी लाइफ को एक प्रोग्रेसिव ट्रैक पर लेकर आना है। देखिए, हमारा अपमान हुआ है और उस अपमान का बदला हमें अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस करके लेना है। हमें अपने आप को फिज़िकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। अपनी फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है और सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर हमें लिमिटलेस सक्सेस हासिल करनी है। तो इस तरीके से जब हम चारों तरफ से प्रोग्रेस करते हुए अपनी लाइफ लीड करेंगे, हम खुश रहेंगे और उस व्यक्ति के किए हुए अपमान से दुखी होकर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं जाएंगे, अपनी लाइफ में पिछड़ नहीं जाएंगे, तो उस व्यक्ति से अपने अपमान का बदला हम बहुत ही शालीनता के साथ ले लेंगे। अब यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस वीडियो का जो सार हमें समझना है वो ये कि यदि हम अपनी लाइफ को एक उत्सव के रूप में देखें तो हम अपनी लाइफ के बाउंसर हैं। हमें अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से लीड करना है और जो भी हमारी खुशियों को करने की कोशिश करे उसे हमें अपनी लाइफ से आउट कर देना है। और ये हक हमें है कि हम जो हमारी लाइफ के उत्सव को ख़त्म करने की कोशिश करें उससे हम एक दूरी बना लें और उसके साथ कोई संबंध ना रखें। हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में शामिल करना है जिनके कुछ ड्रीम्स हों, उन्हें नहीं जो ड्रामा करते हों। तो इस तरीके से यदि हम पॉजिटिव होकर, पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ यदि अपनी लाइफ को आगे लेकर जाएंगे, वहीं पर रुके नहीं रहेंगे, तो बहुत ही शालीनता के साथ हम उस व्यक्ति के साथ जिसने कि हमारा अपमान किया है अपना बदला ले सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो में सबसे अच्छा आपको क्या लगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।